व्हाट इज सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस? सिंथेसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा बहुत से सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जाता है. सपोज यू हैव two and more than two simple sentences and you want to make it one simple, compound, complex or mixed sentence. Yes, this process is called synthesis of sentences. सिंपल सेंटेंस को किस तरह से सिंथेसिस किया जाए, किस तरह से इसको एक बनाया जाए, आपने पढ़ा होगा. यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट दैट सिंपल सेंटेंस. एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही फिनिट वर्ब होती है या फाइनाइट वर्ब होती है. सो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर जो सिंपल सेंटेंस बनेगा उसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए. सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए पार्टिसिपल का यूज जनरली तब किया जाता है जब सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट हो या एक सेंटेंस में इट का यूज हो. वाक्य इस तरह के हो जिससे ये पता चले कि एक कार्य दूसरे कार्यों के बाद संपन्न हुआ है. देयर आर रूल्स. यदि एक सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर जैसी वर्ब का यूज हो तो इसकी जगह बीइंग क्या है, पार्टिसिपल है, का यूज करके नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है. हाउ? ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट गो अलोन. सब्जेक्ट यहाँ पे एक ही है, ही, राइट, इज वेरी वीक एंड कैन नॉट गो अलोन. सो हाउ टू मेक इट? बीइंग वेरी वीक, ही कैन नॉट गो अलोन. इसमें हमने एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट का यूज किया है. He is intelligent, he can solve this question. Being intelligent, he can solve this question. It was Sunday, the market was closed. Being Sunday, the market was closed. आपने इन सेंटेंसेस में देखा कि इसमें is, am, are, was, were जैसी वर्ब का यूज हुआ है एक सेंटेंस में. तो इसकी जगह हमने क्या यूज किया है, being का यूज करके नया सिंपल बनाया. There are some more examples. He was tired, he went to sleep. Being tired, he went to sleep. It was pleasant, we went for picnic. It being pleasant, we went for picnic. Next rule is, यदि सेकंड सेंटेंस के एक्शन में फास्टनेस एक्सप्रेस की गई हो तो पहले वाक्यों की वर्ब को पार्टिसिपल की तरह यूज किया जाता है. जो एक्शन पहले हुआ है उस वाक्यों की वर्ब को पार्टिसिपल की तरह यूज करके नया सेंटेंस बनाना चाहिए. हाउ? ही सॉ ए लायन, ही फ्लेड अवे. सीइंग ए लायन, ही फ्लेड अवे. व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन? ही सॉ ए लायन. सो इस वाक्य के वर्ब को पार्टिसिपल बनाया. सीइंग अ लायन, ही फ्लेड अवे. ही हर्ड ए नॉइस, ही रैन आउट. Hearing a noise, he ran out. He was late, he ran to the station. It being late, he ran to the station. He flew into a rage. He has seen his enemy. Seeing his enemy, he flew into a rage. यदि सेंटेंस के एक्शन में फास्टनेस एक्सप्रेस ना की हो तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जा सकता है. How? I took my lunch, I went to office. Having taken my lunch, यहाँ पे participle का यूज हुआ है. Having taken my lunch, I went to office. He wrote a letter, he posted it. Having written a letter, he posted it. He played a match, he went to college. Having played a match, he went to college. He put his umbrella in a corner, he came into the house. Having put his umbrella in a corner, he came into the house. I hope you understood that how we are using these rules. Past participle का adjective की तरह यूज करके भी simple sentence बनाया जा सकता है. कैसे? He met a child, the child was weeping. He met a weeping child. He found a dog, the dog was black. He found a black dog. I saw a lion, the lion was wounded. Weeping, black and wounded are adjectives here in these sentences and by which we form the simple sentence. Next is conjunction. Conjunction का यूज करके, कौन conjunction? And conjunction के द्वारा इस तरह के वाक्यों को जोड़ा जा सकता है जिसमें predicate तो एक जैसे हो बट सब्जेक्ट अलग हो.
ओके, ऐसे सेंटेंसेस को एंड से जोड़कर नया सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। एंड दिस इज इजीएस्ट वन हियर। हरीश प्लेड क्रिकेट, रमेश प्लेड क्रिकेट। सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट बट predicate are same. Harish and Ramesh played cricket. Ram knows driving, Shyam knows driving. Ram and Shyam know driving. Ram went to hospital, Sita went to hospital. Ram and Sita went to hospital. जब प्रेडिकेट अलग हो और सब्जेक्ट एक जैसे हो तो वाक्यों को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है। राम कैन राइट, राम कैन रेड, राम कैन राइट एंड रेड। सीता कैन डांस, सीता कैन स्विम, सीता can dance and swim. He will play. He will support us. He will play and support us are some examples of such sentence formation. Use of infinitive. Infinitive का यूज ऐसे sentences को जोड़ने के लिए किया जाता है जिन वाक्यों में वापस में interdependence नजर आती हो। ऐसे sentences में infinitive का प्रयोग किया जाता है जिनमें वापस में कारण परिणाम का संबंध दिखाई देता है। ध्यान रहे, ऐसे सेंटेंसेस को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट द्वारा इसलिए नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के सामने में सब्जेक्ट अलग होते हैं और एक कार्यों के बाद दूसरा कार्य होता है। सो इन्फिनेटिव के द्वारा जोड़े गए वाक्यों में कार्य आगे पीछे नहीं होता है बल्कि साथ साथ होने का वापस में संबंध शो होता है। लाइक आई विल गो देयर, आई विल सेटल द मैटर, आई विल गो देयर टू सेटल द मैटर। इन्फिनिटिव बेसिकली टू है, यूज ऑफ टू। ओके, ही केम हियर, he signed the agreement, he came here to sign the agreement. I have no money, I cannot pay you now, I have no money to pay you now. Same, he is very weak, he cannot walk. यहाँ पे to और to, right? He is too weak to walk, he is very poor, he cannot pay his fees, he is too poor to pay his fees. The tea is very hot, I cannot drink it, the tea is too hot to drink. इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। I applied for the post, I wanted to try my luck. I applied for the post to try my luck. He went to England, he wanted to pursue law. He went to England to pursue law. She is very poor, she cannot make both ends meet. She is too poor to make both ends meet. These are some examples जिसमें हमने इन्फिनेटिव मीन्स टू का यूज करके एक सिंपल स्टेटमेंट बनाई है।